पोर्टुगल में बायोमेट्रिक करने के बाद अगर आपको रिजेक्शन आया है और आप अपने आप को दूसरे क्राइटेरिया में अपनी टीआरसी का एप्लीकेशन देना चाहते हो या दूसरे आर्टिकल में शिफ्ट होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो पहला रिजेक्शन आया है उसे आपने सस्पेंड करना होता है थ्रू कोर्ट। एक बार ये सस्पेंशन आपके हाथ में आता है, उसके बाद जो है आप इसी केस के ऊपर वापस से एक रिजेक्शन का अपील कर सकते हो। सो ये अपील आपने करनी है, सबमिट करना है। ये अपील का आपको जब प्रोसेस नंबर आता है उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि क्या आप दूसरी आर्टिकल में शिफ्ट हो सकते हो। अब अवेलेबल आर्टिकल इनसाइड पोर्टुगल काफी डिफिकल्ट है, फिर भी काफी लोगों ने रिसेंटली 123 आर्टिकल में अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश की है। पहले तो ये देखना है कि क्या 123 आर्टिकल आपको एप्लीकेबल है, क्योंकि 123 आर्टिकल में रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पोर्टुगल के साथ टाइज सबसे पहले कम से कम आपके 12 टैक्सेस फुल होने चाहिए। फिर आप कहोगे कि भाई मेरे आधे अधूरे है, लाइक कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, 1 महीना भरा है, 2 महीना भरा है, फिर वापस 3 महीने नहीं है, ये नहीं चलता उधर। 123 आर्टिकल में आपको पूरे 12 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम चाहिए आपके टैक्सेस, जो सोशल के कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा आपके पोर्टुगल के साथ टाइज क्या हो सकते हैं, आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या खरीदी बिक्री की है, वो सब आपका जो पूरा फाइनेंस का रिपोर्ट होता है वो भी जरूरी है। तो काफी लोगों ने 123 में अपने आप को जो है शिफ्ट करने की कोशिश की है। अब करंट सिचुएशन क्या है, तो करंटली जिन लोगों ने लाइक 2024 या 2025 में अपने आप को 123 के लिए क्वालिफाई किया था या वैलिड समझा था और कोर्ट केस के थ्रू अपॉइंटमेंट ली थी, अभी उनकी कोर्ट केसेस चल रही है। अब उनकी अपॉइंटमेंट जिन लोगों की आई है उन लोगों को बायोमेट्रिक के बाद प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उनकी जब बायोमेट्रिक्स ली गई वो तो बाय अपॉइंटमेंट ली गई, कोर्ट केस के थ्रू अपॉइंटमेंट थी, नॉर्मल बायोमेट्रिक्स तो हो गई, लेकिन फालता क्या आ रहा है, तो फालता अभी ये आ रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है 123 की वो फुलफिल नहीं हो रही है। और सबसे पहला उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका ऑलरेडी एक वैलिड रिजेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपकी केस यहाँ पे हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। सबसे पहला ये प्रॉब्लम है। दूसरा है जिन लोगों की कॉन्जिक्यूटिव इनकम प्रूफ, जो कि टैक्स रेजिम्स यहाँ के सोशल कंट्रीब्यूशन है, ये रेगुलराइज नहीं रखे हुए। सो बेसिकली अगर आपको ऑलरेडी एक रिजेक्शन है उसको आप पहले क्लियर करो, उसको सस्पेंड करो, उसके अगेंस्ट आप एक पहले रिजेक्शन की अपील करो, सस्पेंड करो उस रिजेक्शन को, और उसके बाद जो है अपने आप को दूसरे आर्टिकल में शिफ्ट करो। आपने अगर ऐसे ही दूसरे आर्टिकल के लिए कोर्ट केस कर दिया और अपॉइंटमेंट के लिए आपने जो इंटरमिसाव करते हैं वो करने के बाद अपॉइंटमेंट भी आ गई, लेकिन आपने अगर बायोमेट्रिक दे दिए तो उसके बाद भी ये रिजेक्शन दिख रहा है, काफी लोगों को ये सिस्टम में दिख रहा है। लोग ओपनली तो इसके बारे में बताया गया कि नहीं कि भाई ऐसा हमने बायोमेट्रिक किया, लेकिन ये फैक्ट है, जो लोग अपने आप सफर कर रहे हैं, सच्ची बात है कि जब तक पुराना रिजेक्शन आपका सिस्टम में, नए आर्टिकल में प्रोसीडिंग्स आगे नहीं जा रही, उनकी केस वहां पे सस्पेंड हो रही है। तो कोशिश करो पहले अपना रिजेक्शन क्लियर करने की।